आज की कहानी सिर्फ डर की नहीं है। ये कहानी है उस गहराई की जहां इंसान अपनी पहचान खो बैठता है, और उस अंधेरे की जो बाहर नहीं बल्कि अंदर से जन्म लेता है। ये कहानी है एलिजाबेथ की, जो कभी ग्लैमर और कैमरों की चकाचौंध में डूबी एक अदाकारा थी। नाम था एलिजाबेथ स्पार्कल। उम्र थी 50 के पार, लेकिन दिल अब भी जवान था और उम्मीदें अब भी जिंदा थीं। उसने जीवन भर अपने शरीर को सजाया, दिखाया, बेच दिया, मीडिया को, कैमरे को, ऑडियंस को। पर अब उम्र ने उसके जिस्म से वो चमक खींच ली थी, और जो चमक खो जाए वो इस इंडस्ट्री में रुक नहीं पाता। एलिजाबेथ को उसके टीवी शो से निकाल दिया गया। एक एरोबिक्स शो जो सालों से उसके नाम से जुड़ा था, अब उस पर नहीं रहा। उसका करियर, उसका आत्मविश्वास, सब बिखर गया। ऐसे में एक दिन उसे एक रहस्यमयी ऑफर मिलता है, एक वैज्ञानिक की ओर से, जो कहता है कि वो उसके शरीर से एक नया, जवान, सुंदर और परफेक्ट वर्जन बना सकता है। बस एक इंजेक्शन चाहिए और बाकी विज्ञान कर लेगा। एलिजाबेथ हताशा में डूबी हुई उस ऑफर को स्वीकार कर लेती है, और इसी के साथ शुरू होता है द सब्सटेंस। एक काले, गाढ़े, जैविक तरल का इंजेक्शन जो शरीर से एक नया शरीर निकालता है। वही इंसान, वही डीएनए, बस जवानी में ढला हुआ। जब वो प्रक्रिया पूरी होती है, तब एलिजाबेथ के सामने खड़ी होती है सू। वही चेहरा, वही आंखें, वही नाक नक्श, लेकिन जवानी से भरे हुए, एकदम परफेक्ट। सू अब एलिजाबेथ का नया रूप बन जाती है, लेकिन कुछ नियमों के साथ। दोनों शरीर एक ही समय में एक्टिव नहीं रह सकते। हर 7 दिन बाद चेतना का अदला बदली करना होता है। जब एक जागता है, दूसरा शरीर निष्क्रिय अवस्था में टैंक में रहता है, एक विशेष तरल में, जिसे कहते हैं स्टेबलाइजेशन फ्लूइड। यही तरल शरीर को सुरक्षित रखता है, ताकि जब चेतना वापस लौटे, शरीर जीवित और तंदुरुस्त मिले। शुरुआत में सब सही चलता है। सू को सोशल मीडिया पर लॉन्च किया जाता है, और वह रातों रात हिट हो जाती है। उसका चेहरा हर ब्रांड के साथ, हर स्क्रीन पर, हर पार्टी में छा जाता है। लोग पूछते हैं, ये कौन है? और जवाब मिलता है, एक नई स्टार। लेकिन इस सब के पीछे छिपी होती है वो औरत जिसने इसे जन्म दिया, एलिजाबेथ। वह अब टेलीविजन पर खुद को नहीं देखती, बल्कि सू को देखती है, अपने ही बदले हुए रूप को। उसका हृदय जलने लगता है, और एक दिन वो पूछती है, क्या ये मेरी ही जिंदगी है जो कोई और जी रहा है? लेकिन सू अब एलिजाबेथ की परछाई नहीं रह गई थी। वह अपनी स्वतंत्रता चाहती थी, अपनी पहचान। वह कहती है, अब मैं हूं, और तू सिर्फ एक अतीत है। और यहीं से शुरू होता है संघर्ष, पहचान का, अधिकार का, अस्तित्व का। सू अब नियमों का पालन नहीं करती। वह अपने हिस्से से ज्यादा समय बाहर रहने लगती है, स्टेबलाइजेशन फ्लूइड का दुरुपयोग करती है, ताकि ज्यादा देर तक जीवित रह सके। लेकिन इसका असर उल्टा होता है। एलिजाबेथ का शरीर तेजी से सड़ने लगता है। उसकी त्वचा ढीली हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, और भीतर से वह कमजोर होती जाती है। वह डॉक्टर के पास जाती है, मदद की भीख मांगती है, पर अब सब कुछ सू के हाथ में था। सू अब एलिजाबेथ को बोझ समझने लगी थी। वह कहती है, तू गई जमाने की बात है, अब मुझे तुझसे छुटकारा चाहिए। और एक रात एलिजाबेथ को मार दिया जाता है। उसका शरीर अब फेंका हुआ मलबा बन चुका था, जिसे सू ने पीछे छोड़ दिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि द सब्सटेंस के नियम टूट गए थे। सू अब अकेली रह गई थी, पर उसे अपना वजूद बनाए रखना था। वह फिर से सब्सटेंस का इंजेक्शन लेती है, खुद से एक और नया वर्जन बनाने की कोशिश करती है। पर इस बार परिणाम वैसा नहीं होता। उससे जो पैदा होता है, वो न कोई सू था, न एलिजाबेथ। वो था एक विकृत प्राणी, मॉन्स्ट्रो एलिसासु। एक ऐसा शरीर जिसमें पहचान, भावना, तर्क, सब कुछ बिगड़ चुका था। ये प्राणी सुर्ख लाल आंखों वाला, विकृत चेहरों का सम्मिश्रण था, इंसान के भीतर का भयावह पक्ष। और जब यह राक्षसी रूप एक लाइव टेलीविजन शो के दौरान खुलता है, तब सब कुछ बिखर जाता है। कैमरे, दर्शक, कलाकार, सब डर के मारे भाग जाते हैं। सू का नया रूप चीखता है, तड़पता है, कैमरों को तोड़ता है, और अंत में खुद ही नष्ट हो जाता है। बिखरे अंग, पिघली त्वचा और जलता हुआ शरीर, सब उस स्टेज पर बिखर जाते हैं जहां एक नया चेहरा बनने आया था।
और जब सब कुछ शांत होता है, तब कैमरा जाता है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम की उस गली में, जहां एक टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा है, एलिजाबेथ के चेहरे का एक हिस्सा जो धीरे धीरे पिघल रहा है, गंदगी में मिल रहा है। एक चेहरा जो कभी ग्लैमर का प्रतीक था, अब एक अधूरी पहचान बन गया है। और यही खत्म होती है कहानी, एक इंसान की जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए विज्ञान के पास गया, लेकिन अंत में अपने ही निर्माण से मिटा दिया गया। यह कहानी केवल साइंस फिक्शन नहीं है, यह कहानी है हमारे समाज की, हमारे अंदर की उस मानसिकता की जो कहती है सुंदरता ही सफलता है, जवान दिखो तो ही जियो। यह फिल्म हमें आईना दिखाती है कि जब हम खुद को छोड़कर परफेक्शन के पीछे भागते हैं, तब हम न बाहर बचते हैं, न भीतर। द सब्सटेंस सिर्फ एक रसायन नहीं था, वो एक चेतावनी थी, एक प्रयोग जो आत्मा को छोड़कर सिर्फ शरीर पर केंद्रित था। और अंत में आत्मा के बिना कोई भी शरीर सिर्फ एक खोल रह जाता है, जिसे मिटने में देर नहीं लगती। तो अगली बार जब आप किसी इंस्टाग्राम मॉडल की तस्वीर देखें या खुद को शीशे में नापने लगे, एक बार सोचिएगा, कहीं आप भी तो द सब्सटेंस के जाल में तो नहीं फंस रहे।